नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की सक्सेस स्टोरी है पहला वीज़ा लाटविया का, जो इनका सितंबर अक्टूबर का इंटेक है। बच्चा भी हमारे साथ में बैठा हुआ है और ऐसा है कि बहुत सारी फाइलें एम्बेसीज़ के अंदर ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं, डिसीज़न आने वाले हैं और रिफ्यूज़ भी हुआ है एक बच्चे का हमारा वीज़ा, वो भी मास्टर का था। उसको भी मैं इस वीडियो के अंदर टच करूंगा और साथ में बच्चे की क्या प्रोफाइल है उसको भी टच करूंगा। अगर आपकी डेस्टिनेशन लाटविया जो कि एक शेंगन कंट्री है, तो हमारी इससे रिलेटेड 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन लाटविया, सक्सेस स्टोरी ऑफ लाटविया। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहाँ जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी वीडियोस वॉच करें। देयर आफ्टर डिसीजन लें कि आपने अपना लाटविया का वीज़ा कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। ऐसा है कि लाटविया आज की डेट में एक हॉट प्रोडक्ट है शेंगन का। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अप्लाई करते हैं अपने एडमिशन्स के लिए, वीज़ाज़ के लिए, और इवन लाटवियन गवर्नमेंट को भी इसके बारे में मालूम है कि बहुत सारे बच्चे उनके कंट्री में दोनों जो सेमेस्टर हैं उसमें आते हैं और आने के बाद सिर्फ वहाँ पर ये लेकर चलिए 20-30% बच्चा वहाँ पर पढ़ता है, बाकी सारा का सारा जो बच्चा है अनदर शेंगन कंट्रीज़ में मूव हो जाता है। तो अभी ऐसा है कि लाटविया ने बहुत सारी स्ट्रिक्टनेस की है। इवन जब आप लाटविया में पहुँचते हैं, उसमें पहुँचने के बाद जो बच्चे वहाँ से फ्लाई करना चाहते हैं अनदर शेंगन कंट्रीज़ में, तो उनको वहाँ से डिपोर्ट भी किया गया है, उनके वीज़ाज़ भी कैंसल्ड हुए हैं। इवन ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिनको वहाँ पर जेल में भी जाना पड़ा है। क्यों? क्योंकि वो उसको बच्चे को मालूम ही नहीं है कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किस पर्पज़ के लिए आया है। ऐसी सिचुएशंस भी है। तो लाटविया में जाने से पहले सारे के सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, उसी कंसल्टेंट के थ्रू जाने की कोशिश करें जिसको इसका अच्छा एक्सपीरियंस है। इवन सक्सेस स्टोरी, मैंने इस सक्सेस स्टोरी के बारे में डिस्कस करूंगा। सक्सेस स्टोरी से पहले हम अनसक्सेस स्टोरी के बारे में भी डिस्कस करें। हमारा एक बच्चे का एडमिशन डाला था लाटविया में ही मास्टर प्रोग्राम में, साउथ का स्टूडेंट था। उसका वीज़ा बेंगलोर से, उसने BFS से अपने बायोमेट्रिक दिए थे, उसका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हुआ इस सेमेस्टर का, तो इसका वीज़ा आया भी है। तो वो बच्चे ने विदाउट FTS डाला था, इस बच्चे ने विद FTS डाला है। तो अभी FTS क्या है, फंड ट्रांसफ़र सिस्टम क्या है, जैसे अनदर कंट्रीज़ कहती हैं कि अपने लिविंग एक्सपेंसेस साथ में कैरी करें, तो अभी लाटविया भी यही चाहती है कि कोई भी बच्चा उनकी कंट्री में जो पढ़ने के लिए आना चाहता है, तो वो अपने खाने पीने के जो एक्सपेंसेस है साथ में कैरी करके लेकर आता है, तो उसको हम प्रायोरिटी देंगे। उसको वीज़ाज़ में वो दे आर गिविंग द प्रायोरिटीज़। और इवन अभी उसके ड्रॉबैक्स क्या है कि वो पैसा आपको वन टाइम बंद छूट में नहीं मिलेगा। लाटविया पहुंचने के बाद हर महीने लाटविया की जो यूनिवर्सिटी है वो आपको 700 यूरो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी, तो 12 महीने में वो आपको पैसा वापस मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप लाटविया में पहुंचते हैं FTS के थ्रू और वहीं से इमीडिएटली कहीं पर मूव होने के लिए इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपका FTS भी फॉरफिट हो सकता है, वो भी वापस रिफ़ंड नहीं मिलेगा। एज़ वेल एज़ जो आपने ट्यूशन फीसेस दी हुई हैं साल की, वो भी रिफ़ंड नहीं मिलेगी। तो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेकर आपने लेने हैं अगर आपने लाटविया में जाना है, अगर आप FTS के थ्रू जाते हैं। तो बच्चे की प्रोफाइल 70% का ये इसके परसेंटेज है। बच्चे ने BTech सिविल से की हुई है, विदाउट IELTS इसने अपना जो वीज़ा डाला था। तो इवन ये 2 फ्रेंड मेरे पास आए थे, तो इनका जो फर्स्ट फ्रेंड था वो ऑलरेडी लाटविया पहुंच चुका है पिछले इनटेक में, जो उनका भी जैन इनटेक निकला है, जैन फेब का। तो इसका जो केस था वो डेफर हुआ था, डेफर के बाद अभी इसका वीज़ा आया है। इवन इस स्टूडेंट ने प्रीवियसली अपना US का वीज़ा भी अप्लाई किया था किसी अनदर कंसल्टेंट के थ्रू, वहाँ पर भी 2 लाख रुपये वेस्ट किया है। तो ऐसे जो चीज़ें हैं को सब चीज़ों को अपने माइंड में रखना है जब भी आपने अपना जो केस है अप्लाई करना है किसी भी कंट्री का। इवन अगर इसके प्रीवियस जो कंसल्टेंट है उसके अंदर कॉम्पिटेंसी होती, तो ये भी उसकी सर्विस ज़रूर लेता कि हाँ चलो मेरा US का वीज़ा रिफ्यूज़ड है उस कंसल्टेंट के थ्रू, 2 लाख रुपया भी वेस्ट है, तो उसके पास और ऑप्शंस देख सकते हैं। उसके पास कोई ऑप्शंस होता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैसा कमाना है। हम पैसे को प्रायोरिटी कम देते हैं, लेते हम भी पैसा है, बट हम कोशिश ये करते हैं कि हम रिजल्ट्स के पैसे लें जब बच्चे का वीज़ा ग्रांट हो। देयर आफ्टर वी आर टेकिंग अवर फीसिस। तो इवन हमारे पास लाटविया ही नहीं है, लाटविया के पैरेलल हमारे पास जितनी भी शेंगन 29 कंट्रीज हैं, दैट इज़ ऑन आवर फिंगर्स। और हर एक कंट्री के ऊपर हमारी प्ले लिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर बनी हुई है। किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में जाना है
वो प्ले लिस्टें ज़रूर वॉच करें। इवन आपका लाटविया का एडमिशन अपने लेवल पर आ चुका है, आपको कोई वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेने में दिक्कत आ रही है, हेलो वेरीफाई करवाना है आपने, जहाँ आपकी इंटरव्यू एम्बेसीज में आई हुई हैं उसमें क्या पूछा जाता है। इवन रिसेंटली हमारे 6 बच्चों ने इंटरव्यू दी हैं और सरप्राइज़ की बात ये है कि हमारे 1-2 बच्चे ने जिन्होंने मास्टर के लिए डाला था उनको भी इंटरव्यू कॉल की हुई है। इवन उनकी इंटरव्यू बेवर हैं जिन्होंने मास्टर के लिए जाना है। तो उन बच्चों से कहाँ तक के क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्होंने विदाउट FTS डाला था और इस बच्चे ने मास्टर में जाना था विद FTS डाला था, विदाउट एनी इंटरव्यू, विदाउट एनीथिंग, और 20 दिन के अंदर आई थिंक सो उसका वीज़ा वहाँ से मिला है। तो अगर आपने अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवानी है, रिसेंटली क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बेसिस के द्वारा, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। आपका लाटविया का वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, रिफ्यूज़ल के बाद क्या आपको रीअप्लाई का ऑप्शंस हैं, क्या आपको अपील करनी है, अपील करनी है तो अपील के अंदर क्या मटीरियल लिखना है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकता है। इवन अगर आप अपनी लाटविया की कंट्री चेंज करवाना चाहते हैं कि लाटविया का वीज़ा रिफ्यूज़ल का फर्दर कौन सी कंट्री में आपको ऑप्शन है, इवन स्टैंपिंग भी आपके पासपोर्ट के ऊपर होती है जब रिफ्यूज़ल लगती है, तो क्राउन इमिग्रेशन फर्दर भी आपको ऑप्शंस दे सकता है। अभी डिसीजन आपका है कि आपके कंसल्टेंट को इतना नॉलेज है या नहीं है जिसके थ्रू आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी बच्चे से बात करते हैं। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में और मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे साथ जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? सर 1 साल हो गया। देखो लाटविया में जाने के लिए भी 1 साल हमारे साथ जुड़े हुए हो चुका है और कुछ केस ऐसे होते हैं जिनको 3 महीने 4 महीने में वीज़ा मिल जाता है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप इम्पेशेंस रहेंगे तो उसमें नुकसान किसका है? स्टूडेंट का खुद का अपना नुकसान है। तो लेट होने के रीज़न क्या रहे हैं उसके बारे में पूछेंगे। तो 1 साल हो चुका है, लेट के क्या रीजंस रहे होंगे, क्या कारण रहा होगा? सर एक बार एडमिशन में रिजेक्ट हुआ है। एक यूनिवर्सिटी से एडमिशन रिजेक्ट हुआ था, वो कौन से इंटेक में, लास्ट वाले में? यस सर। तो जिसमें एडमिशन आया था उस टाइम हमने वीज़ा अप्लाई क्यों नहीं किया? हम लेट हो गए थे या क्या हुआ? सर लेट हो गए थे, AIC नहीं आई थी। AIC नहीं आया था, फिर वो डेफर हुआ? यस सर। फिर भी देखो डेफर हुआ। एक यूनिवर्सिटी में ऐसा भी होता है बहुत सारे बच्चों के साथ, जब बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर बच्चे की इंटरव्यू लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। ऐसे ही बच्चे ने एक यूनिवर्सिटी में डाला था, वहाँ पर भी इसने 150 यूरो की फ़ीस भेजी होगी, वो फ़ीस भी ख़राब हुई होगी, वहाँ पर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ होगा। उसके बाद भी ये नेगेटिव हो सकता था कि यार इनके बस का बात नहीं है, मैं अपने एजेंट को चेंज करूँ, बट ये पॉजिटिव था और इसको हमारा पता चल गया होगा कि ये बंदे काम करने वाले हैं। इसने दोबारा रीअटेम्प्ट किया कि मैं दोबारा दूसरी यूनिवर्सिटी में फ़ीस भरूंगा। इसने उस यूनिवर्सिटी में फ़ीस भरी, फ़ीस भरने के बाद उसका जो भी एग्ज़ाम होगा या जो भी इंटरव्यू उसको क्वालिफाई किया, क्वालिफाई करने के बाद AIC डाला, AIC लेट हुआ तो उस यूनिवर्सिटी ने इसका जो केस है वो डेफर किया। तो आप कितने लोग आए थे हमारे पास जब आपने केस प्रोसेस किया था? सर मैं और मेरा फ्रेंड है। वो आपका फ्रेंड कहाँ है अभी? सर लाटविया में है। कौन सी यूनिवर्सिटी में? सर RTO में। वो कौन से प्रोग्राम में गया है वहाँ पे, मास्टर या बैचलर? मास्टर में सर, मैकेनिकल। तो वो पहुँच चुका है वहाँ पे? यस सर। वो उसका वीज़ा हमारे थ्रू हुआ था, अनदर कंसल्टेंट आपके के? आप हमारे थ्रू। तो आप नेगेटिव हुए थे जब आपका एडमिशन वहाँ से रिफ्यूज हुआ था? सर हुआ था पर आपने काफ़ी मोटिवेट किया। अच्छा तो आपने जो पहले फ़ीस कितनी भेजी थी, एप्लीकेशन फ़ीस यूनिवर्सिटी को? जब 150 यूरो। सेकंड टाइम फिर भेजी होगी 200 यूरो फिर भेजा। अगर इसमें फिर ना होता तो फिर और नेगेटिव होता कि मेरे तो इन्होंने बैठे बैठे 35-40 हज़ार रुपया ख़राब कर दिया क्योंकि एप्लीकेशन फ़ीसें हैं। तो ऐसा है कि ये चीज़ें आम हर एक स्टूडेंट के साथ होती है, बट ऐसे मंचों पर बोलने वाले बहुत कम होते हैं। तो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? सर मैंने BTech किया हुआ है मैकेनिकल से। कितने परसेंट है? 70%। कौन से साल में पास आउट है? 2021 में। देखो 2021 का पास आउट है। आपके पास कोई IELTS कोई PT? नो सर। प्रीवियसली कहीं से रिफ्यूज्ड? यस सर, USA से। वहाँ पर कितना टाइम और पैसा वेस्ट किया होगा? सर वहाँ 1.5 साल लग गए थे, पर 2 लाख रुपया था वो। 1.5 साल भी लगा, 2 साल। हम में और उस एजेंट्स में कोई फ़र्क मिला? यस सर। कितना? काफ़ी है। काफ़ी है। तो जब आप हमारे उस एजेंट्स के पास और ऑप्शंस नहीं थे US के अलावा? सर USA था, कनाडा था, अच्छा। और UK था सर। तो उन्होंने फर्दर ऑप्शंस दिए आपको? नहीं सर, कोई ऑप्शंस नहीं दिए। हमें कैसे आपने हमें फाइंड किया? सर बाय यूट्यूब।
यूट्यूब के बाद, यूट्यूब में तो बहुत सारे लोग आते हैं, गलत भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, उसके बाद आपको कैसे जज आ गया कि हम आपके केस में कुछ कर पाएंगे? नहीं सर, आपके वीडियो देखी थी मैंने, उसके बाद आपसे मिला। ठीक है, तो जो आप बोलते हैं वही ठीक है। तो यूनिवर्सिटी की कोई इंटरव्यू हुई थी जब आपने ये एडमिशन आया जिस यूनिवर्सिटी से? तो जो पहली यूनिवर्सिटी में वहाँ पर भी इंटरव्यू हुई थी या एग्जाम हुआ था? नहीं, इंटरव्यू हुआ था सर। तो आपका जो केस है विदाउट FTS था, विद FTS था? विद FTS। आपकी बेसिक इंटरव्यू हुई थी? नो सर। तो आपका केस सबमिशन होने के बाद जब एम्बेसी में कितने दिन के बाद डिसीजन आया? सर 10 डेज में। 10 दिन के अंदर? Yes, देखिए, ये 10 दिन के अंदर डिसीजन आया। आपको मालूम है हमारा केस रिफ्यूज्ड भी है? यस सर। एक मास्टर डिग्री वाला। Yes, sir. वो कहाँ का क्लाइंट है वो? कर्नाटका। देखिए, हम हर एक चीज़ साथ में भी बताते हैं। क्लाइंट हमारे, हम सब वीज़े नहीं दिखाते सर, वीज़े आगे रिफ्यूज़ल के बारे में भी बताएंगे, भैया रिफ्यूज़ल भी आते हैं, रिजेक्शन इसकी एडमिशन की है वो भी बताते हैं। इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना, समझें, एक्सेप्ट करें, चाहे बच्चा कोई देख रहा है चाहे उनके पेरेंट्स देख रहे हैं। ये हर एक स्टूडेंट के साथ ऐसी हैपनिंग होती हैं, अप एंड डाउन्स लाइफ में होती रहती हैं। नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव होकर आप जाएंगे तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प मिलेगी। इवन आपका फ्रेंड वहाँ पर पहुँच चुका है, वो अभी लाटविया में है या लाटविया से अनदर कंट्री में चला गया? वहीं पे है। तो उसने वहाँ की सिचुएशन भी बताई होगी। Yes, sir. पैसे कहा होगा कि मैंने यहाँ पर 20-50 हज़ार यूरो इकट्ठा कर लिया कि नहीं? नहीं सर, नहीं। तो अच्छा, जॉब्स के बारे में बताया होगा कितना हार्ड है? जॉब सर हार्ड है। ऐसा तो नहीं कि जाते जॉब मिल जाएगी? नहीं सर। देखिए, ये भी सारा फैक्ट मालूम है। मोटिवेशन नहीं है कि जाइए वहाँ पर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हर एक कंट्री में जाने के बाद आपको 6 मंथ से लेकर 2-2 साल लगते हैं, टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब जाकर आप कहीं पर स्टैंड हो सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी टीम के साथ? सर बहुत अच्छा, ऐसा? सपोर्टिव है सब। अच्छा चलो, इन केस वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता अभी, तो देन बट विल बी योर सिचुएशन? आपने ऑप्शन दिया होता उसमें किसी में अप्लाई करता मैं। अच्छा, मतलब ये तो नहीं है कि नहीं, हमें भी कहता कि नहीं छोड़ो यार, ये एजेंट ही गंदे हैं, इनके बस की बात नहीं। नहीं सर, नहीं। तो आपको लगता है कि एजेंटों की सेटिंग होती है एम्बेसीज में? नो सर। आपको लगता है कि एजेंटों की सेटिंग होती है यूनिवर्सिटीज़ में? नहीं सर, यूनिवर्सिटीज़ में जो भी हुआ आप अपने लेवल पर हुआ होगा। Yes, sir. जब आप एम्बेसी में भी गए थे, आपकी इंटरव्यू नहीं थी, क्या फिर भी हमने आपकी कोई तैयारी कराई थी इंटरव्यू की? Yes, sir. कितने लोग तैयारी करवाते हैं इंटरव्यू की हमारे यहाँ? कितने लोगों ने आपकी इंटरव्यू ली होगी यहाँ पे? 2 मैम। 2 मैडम ने, मैंने भी ली थी कि नहीं? हाँ जी सर, आपने भी ली थी। तो मैं भी आफ्टर फाइनल टच स्टूडेंट का जरूर करता हूँ बिफोर सेंडिंग हिम टू एनी एम्बेसी, कि मैं उसका IQ चेक करता हूँ कि वो कंफ्यूज तो नहीं है, उसको अपनी फाइल के बारे में मालूम है। तो हमारे एफर्ट्स ऑलवेज यही रहते हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करें, बट 100% हम किसी को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। जिनके माइंड में ये है कि क्राउन इमिग्रेशन 100% प्रोवाइड करेगी या हम तभी क्राउन इमिग्रेशन के पास जाएंगे कि ये 100% वीज़ा दें, तो उनको मेरा यहीं से नमन है, वो हमें संपर्क ना करें। प्रोफाइल आपकी अच्छी है, आपको 90 से 95% रिजल्ट जरूर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस टाइप के केस स्टडी, इस टाइप की सक्सेस स्टोरी मैं ऑलवेज अपने सोशल मीडिया पर डालता रहता हूँ। तो अगर आप उनको रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप हमारे सारे सोशल मीडिया को फॉलो करें। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।